अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का एक हल्का है NA 32 कोहाट। उसमें यहाँ से इस वक्त मौजूदा MNA जो हैं, वैसे खैर अब मौजूदा तो नहीं रहे क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे और वो रिजाइन कर चुके हैं। गो उनका रिजाइन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। वो थे शहरियार आफरीदी साहब। जी बिल्कुल, ये अल्लाह को जान देने वाली शहरियार आफरीदी साहब ही हैं। हमने सोचा कि हम उनके हल्के में जाकर भी पता करें कि वहां पे क्या हालात चल रहे हैं। तो है ऐसे कि 2018 में शहरियार अफरीदी साहब जब ये सीट जीते तो वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, और अगर अच्छा भी वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत बड़े मार्जिन से जीते। तकरीबन 82,000 उन्होंने वोट लिए थे और 43% ऑफ द टोटल वोट जो 2018 में उस वक्त पोस्ट हुआ था उस दिन, उसमें से उनको मिला था। सेकंड नंबर पे आने वाले जो थे, उन्होंने 25% लिए थे। गौहर शाह साहब थे, सॉरी गौहर बंगश साहब थे, मुत्तहिदा मजलिस अमल के कैंडिडेट। तो आप देख सकते हैं कि टॉप पे आने वाले और दूसरे के दरमियान तकरीबन 18% का फर्क है। तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे अब्बास आफरीदी साहब। उन्होंने लिए थे 23%। अगर अब मौजूदा हालात में देखा जाए तो ये जो दो सेकंड और थर्ड नंबर पे आने वाले कैंडिडेट्स हैं, अगर ये PDM के प्लेटफॉर्म से इकट्ठा किया जाए इनको, तो ये तकरीबन 48% ऑफ द वोट बन जाता है वर्सेस 43% ऑफ शहरियार आफरीदी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सियासी जो जमातें होती हैं वो 100% अपना वोट, अगर उनकी जमात ना लड़ रही हो तो वो नहीं दूसरी पार्टी को ट्रांसफर होता। और बहुत सारी और रीजंस भी होती हैं। कई जगहों के ऊपर जो सियासी वाबस्तगियां हैं वो इतनी ज्यादा शदीद होती हैं कि वो लोग अपने आप को इस बात पर ला नहीं सकते वोट डालने के लिए। खैर, 2013 में भी शहरियार आफरीदी साहब यहाँ से जीते थे। तब उन्होंने लिए थे 40% ऑफ द वोट। 68,000 के करीब उनके वोट थे। मुकाबले पे उनके उस वक्त भी गौर भंगे साहब थे, जो 2018 में भी उनसे हारे। उस वक्त उनको मिले थे 32,000 वोट और 19% उन्होंने लिए थे। 2013 और 2018 के दरमियान शहरियार अफरीदी साहब ने अपने वोट बैंक में 3% का इजाफा किया, जबकि जो MMA के कैंडिडेट थे उनके वोट बैंक में तकरीबन 6% का हुआ इजाफा। 2018 में इस कौमी असम्बली की जो सीट है, इसके नीचे की भी 3 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। उनमें से सिर्फ एक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत पाई थी, वो थी PK 82। बाकी PK 81 और 80 जो है वो दोनों एक आजाद उम्मीदवार जीत गए थे और एक MMA जो थी वो जीत गई थी। शहर आफरीदी साहब पहली दफा इलेक्शन नहीं लड़े 2013 में। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वो लड़े, इससे पहले 2002 में वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। तकरीबन 12,000 वोट उन्होंने लिए थे। 2002 में उनको शिकस्त दी थी MMA के कैंडिडेट ने, और 2008 के अंदर इसी हल्के से जो कैंडिडेट था वो था ANP का, जो जीत गया था। 2018 से पहले पहले इस हल्के का नाम जो था वो NA 15 हुआ करता था, अभी NA 32 हो गया है। नई जब डिलिमिटेशन हुई तो ऑब्वियसली हल्के बदल गए। अब जब आने वाले इलेक्शन आएंगे तो हो सकता है ये NA 32 जो है इसका नाम मजीद तब्दील हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली नई डिलिमिटेशन के तहत हो सकता है इस सीट के अंदर कुछ आगे पीछे हो जाए सीटें। तो ऑब्वियसली जब इलेक्शन होगा तो हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि उस वक्त क्या नंबर था उसका। इस सारे हल्के में हो क्या रहा है, इस वक्त की क्या सूरत हाल है, होने क्या जा रहा है। अगर खान साहब जिस तरह का इलेक्शन चाह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाए, तो क्या अगर इलेक्शन हो जाता है तो शहरियार अफरीदी साहब अपनी ये सीट बचा पाएंगे, या PDM की जो जमातें हैं जिसमें JUIF है, मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि देखें मैंने जिस तरह आपको बताया कि दोनों जो हैं वो सेकंड और थर्ड पार्टी हैं, क्या वो मिलकर खान साहब के कैंडिडेट शहरियार अफरीदी को हरा सकते हैं। इस सब को जानने के लिए आज हम जाएंगे कोहाट में। जर्नलिस्ट हैं सीनियर बासित गिलानी साहब, उनके पास, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हल्के की क्या सूरत हाल है। NA 32 कोहाट में अगर खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इलेक्शंस फौरी करा दिए जाएं, अगर फौरी इलेक्शन होता है तो क्या होने जा रहा है। बैकग्राउंड हल्के की मैंने आपको बता दी है। इस सब को जानने के लिए कि मौजूदा हल्के की क्या सूरत हाल है, हमें ज्वाइन किया है बासित गिलानी साहब ने, जर्नलिस्ट हैं कोहाट से। तो बासित साहब, वेलकम टू द शो। बासित भाई, ये बताइएगा कि शहरियार आफरीदी साहब 2 दफा तो इलेक्शन जीत चुके हैं और अच्छी भारी मार्जिन से जीते, 2018 में भी और 2013 में भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना तो उनको रास आ गया। 2002 में जब वो आजाद हैसियत में लड़े थे तो उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो ये हम कह सकते हैं कि कोहाट में खान साहब का एक वोट बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग 2018 में ही मौजूद था। जी बहुत शुक्रिया सर। असल में इस तरह है कि कोहाट में पीटीआई का बिल्कुल वोट बैंक तो है। 2018 में काफी बेहतर तरीके से शहरयार अफरीदी विन कर गए थे, जबकि यहाँ पर मजहबी वोट भी बहुत ज्यादा है। गौहर सैफुल्ला खान थे, वो दूसरे नंबर पे आए थे। तो अगर इलेक्शन होते हैं अभी, तो मुझे ये लग रहा है कि इन हालात में जो बयानी चल रहा है, तो फिर भी पीटीआई का वोट बैंक मजबूत नजर आ रहा है।
लेकिन अब जो ऑडियो लीक्स आई हैं, जो खान साहब की ऑडियो लीक आई है, तो उससे जरा फर्क पड़ा हुआ है जी। अच्छा, बासित भाई मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो खान साहब का बयानिया था, आपने खुद ही ऑडियो लीक्स की बात कर दी, तो जो इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया था और ये था कि मेरे खिलाफ अमेरिकी एक साजिश हुई जिसके तहत मुझे इक़्तिदार से निकाला गया, उसको बाकी पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में तो बहुत ज्यादा बाय किया गया। लोगों ने बहुत उसको मतलब दिल से तस्लीम कर लिया कि खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के भी दो चार हल्के जो हमने कवर किए, वहां पे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो वैसे ही खान साहब से एक जज्बाती वाबस्तगी ज्यादा रखते हैं बाकी मुल्क की निस्बत, तो उन्होंने तो बिल्कुल उनको मान लिया। अब आप ये कह रहे हैं कि अब जो नई लीक्स आई हैं इससे शायद खान साहब को कोई डैमेज होगा, तो आपके ख्याल में होगा कोई डैमेज, या मतलब जहां हम देख रहे हैं वैसे तो खान साहब का जो वोटर है वो वहीं खड़ा है, तो कोहाट के लेवल के ऊपर आपके ख्याल में फर्क आएगा? देखिए, बात इस तरह है कि खान साहब की पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वो तो उनके साथ हर हर मसले में, और चाहे वीडियो प्रूफ भी आ जाए तो वो तो उनके साथ ही। लेकिन जो एक इस तरह लोग होते हैं जो खुफिया होते हैं, जो ना सामने आते हैं, जो ना वर्कर होते हैं, बल्कि वो वोट जो डालने के लिए आते हैं, जो घरेलू लोग होते हैं, तो मेरे ख्याल में उन पे फर्क पड़ेगा कि वो जब देखेंगे कि ऑडियो लीक्स के बाद अब ये मामला निकल आया है, क्योंकि उसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि हमने ये करना है, वो करना है, और इसको इशू बनाना है। तो मेरे ख्याल में जो संजीदा तबका है, तो शायद वोट बैंक में फर्क आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा मजहबी वोट बैंक बहुत ज्यादा है कोहाट में, हमने देखा कि 2002 में एक दफा एमएमए ये सीट जीती, फिर 2008 में एएनपी जीती, फिर अब दो दफा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो गौहर बंगर साहब जो है, जिनका आप भी हवाला दे रहे थे, वो एमएमए के प्लेटफॉर्म से लड़ते हैं। अब वैसे वो जेयूआईएफ के हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो मजहबी लेवल के ऊपर खान साहब के खिलाफ सियासी जो है वो सारा कुछ वो इकट्ठा हो पा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा कि 2018 में इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो थे अब्बास आफरीदी साहब, उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक था, और अगर हम देखें कि तकरीबन 40,000 वोट उन्होंने भी ले लिए। तो कौमी सतह पर तो जेयूआईएफ और मुस्लिम लीग नून पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर बैठ गए हुए हैं। तो क्या आपकी जो कोहाट की लोकल सियासत है वहां पर भी दीगर सियासी जमातें जो हैं वो इमरान खान की सियासी जमात या पीटीआई या शहरियार आफरीदी के खिलाफ इकट्ठी होती आपको नजर आ रही हैं, या उनकी अपनी डिविजन वैसी की वैसी मौजूद है? जी बिल्कुल। जिस तरह अगर पीडीएम की बात हम करेंगे, तो कोहाट में भी पीडीएम की सतह पर अगर इलेक्शन होते हैं, अगर वो एक जगह पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो लाजमी बात है पीटीआई को टफ टाइम मिलेगा। और दूसरी तरफ ये बात है कि कोहाट में कुछ ज्यादातर तरक्याती काम भी नहीं हुए, कोई मेगा मंसूबे नहीं हुए, जिस तरह के शहरियार अफरीदी साहब ने बार बार बताया है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरह जो कोहाट का लियाकत मेमोरियल अस्पताल है, वो 5 साल से डिमोलिश है, मगर उसको नहीं बनाया गया। फिर शहरयार अफरीदी साहब हर बार कहते थे कि कोहाट में 2 ऑयल रिफाइनरीज हम बनाएंगे, लेकिन उसके भी 9 साल गुजर गए, वो रिफाइनरीज कभी कहीं पे नजर नहीं आ रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोहाट में तो हमेशा शख्सियत को ही वोट दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी बेस पे ज्यादातर वोट नहीं मिलता, जबकि पहली दफा पीटीआई को ज्यादा वोट पड़े। तो इस बार मुझे, क्योंकि पिछली दफा भी गौर सैफुल्लाह बंगई साहब ने 50,000 से ज्यादा वोट लिए थे, और शहरयार साहब ने 17,000 के करीब लिए थे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे अगर इनमें आपस में इत्तेहाद होता है, तो फिर पीडीएम ही यहाँ से विन कर सकती है। अच्छा, बाजी साहब ये बताइएगा कि शहरियार आफरीदी साहब दो दफा एमएनए रहे, तो ये अपने हल्के में अवाम के साथ राब्ता रखते रहे जिस वक्त वो एमएनए थे? वैसे तो वो अभी भी एमएनए है, उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ, तो वो उनकी अवाम के साथ कोई रही, जिस तरह हमने सुना कल के प्रोग्राम में कि जो एहसन इकबाल साहब थे वो हर हफ्ते, चाहे वो वजीर थे या नहीं थे, वो अपने हल्के में जरूर जाते थे, लोगों से मिलते थे। तो क्या शहरियार आफरीदी साहब ने भी इस किस्म की कोई जो थी अपनी रूटीन बनाए रखी, या वो इलेक्ट होकर तो फिर चले गए और फिर वापस नहीं आए? चूंकि आप सबको पता है कि शहरयार अफरीदी तो ज्यादातर मीडिया पे नजर आते थे, टॉक शोज में बैठा करते थे, लेकिन वो महीने में 1-2 बार अपने कोहाट शहर जरूर आते थे, और मीडिया से मुलाकात करते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। लेकिन अगर बात की जाए कि वो मुसलसल यहाँ पे आए, तो मुसलसल वो तो नहीं आए, क्योंकि लोगों का गिला भी है, पार्टी के अंदर भी आजकल काफी इख्तिलाफात चल रही है, 2 ग्रुप्स बनी हुई है पीटीआई में, वो जी, बिल्कुल मैं सामने आ चुकी है। बासित भाई आपके इसी बात से अगला सवाल पूछने लगा था। मैंने भी ये सवाल पूछा था कि हमने सुना है कि जो साबिक पीटीआई के सदर थे आपके डिस्ट्रिक्ट कोहाट के, उनके काफी इख्तलाफात चल रहे हैं शायद शहरियार अफरीदी साहब से, और वो विद इन द पार्टी काफी उनके खिलाफ ग्रीवेंसेस पाई जाती हैं।
जी बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि वर्कर्स काफी खफा हैं और उनके जो पर्सनल ग्रुप्स हैं उसमें भी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि शहरयार अफरीदी से जो उनके वर्कर्स हैं, मतलब कुछ तादाद में वो उनसे खफा हैं। और ग्रुप्स भी बने हुए, दो ग्रुप्स हैं, उनकी ऑडियो भी आई है, चूंकि वो शहरयार अफरीदी के खिलाफ कह रहे हैं कि ये काम नहीं करता और इसको अब आगे अभी हमें किसी और को देखना होगा, आपस में जो उनकी डिस्कशन चलती है। तो ये खुलेआम आ चुकी है, सब सोशल मीडिया पर भी चल रही है। तो इससे ये लग रहा है कि शहरयार अफरीदी से अपनी पार्टी के अंदर भी लोग खफा हैं, क्योंकि वो एहतजाज में भी साबिक जो जिली सदर थे पीटीआई के, उन्होंने बाकायदा उसमें कहा है, ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि आपसे वर्कर खफा हैं, आपसे लोग खफा हैं। तो ये उनके लिए एक मसला बन सकता है। अच्छा बासित साहब, ये बताइएगा कि सूबाई हुकूमत भी पीटीआई की थी और पिछले 3.5 साल के करीब जो है नेशनल असेंबली में भी पीटीआई की हुकूमत कौमी सतह पर भी रही। तो आपने कहा कि एक अस्पताल था वो 5 साल से डिमोलिश हो गया, मजीद उन्होंने काम वादों के किए थे, काम करने के वादे किए थे लेकिन वो नहीं किए। तो इसका जो काम करने का इफेक्ट है ये कितना ज्यादा है अवाम पर, मतलब जो नाराजगी लोगों की मुख्तलिफ चीजों पर होती है, तो इसमें ये जो काम ना करने की नाराजगी है ये आपके ख्याल में कितने फीसद होगी, अगर हम इसको परसेंटेज में पूछना चाहें तो? अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि काम ना करने की जो नाराजगी है वो तो मैं बहुत ज्यादा है, वो तो 50% से ज्यादा है। लेकिन कोहाट में इस तरह है कि जब इलेक्शन से पहले तो लोग खफा थे, 2018 में भी कोहाट में चल रहा था कि शहरियार अफरीदी को वोट नहीं देंगे। लेकिन एक टाइम पे उनके लिए ऐसी हवा बन गई थी जब खान साहब कोहाट आए और उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया। और खान साहब ने जिम्मेदारी ली, इमरान खान साहब ने, कि मुझे पता है कि शहरियार अफरीदी ने काम नहीं किए, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और आप शहरियार अफरीदी को वोट नहीं दे रहे बल्कि ये वोट मुझे आएगा। तो क्वाड के अवाम ने मुझे वोट दे रहे, तो उसके बलबूते पर क्वाड के अवाम ने फिर से उनको वोट दिए। लेकिन अभी अगर हम रिसेंटली, मैंने खुद सर्वे किया है, तो लोग अभी भी खफा है, वो कह रहे हैं कि ना अस्पताल बना है ना कुछ हुए, सिर्फ रोड्स बन चुके हैं और कुछ ये छोटे छोटे जो काम है वो बने हुए हैं, और कुछ जो ये सोलर लाइट्स वगैरह हैं तो इनको लगाया गया है। बाकी कागजात में तो बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन अमली तौर पे हमें नजर नहीं आ रहे। अच्छा बात साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों के अंदर वापस से तालिबान रिसर्जेंस हो रही है और वो हमले कर रहे हैं जो इलेक्टेड जो हैं एमएनएज और एमपीएस पीटीआई के वहां पर। तो कोहाट के अंदर भी कोई इस किस्म का खतरा तो नहीं है आने वाले दिनों के अंदर? कोई इस किस्म की आपने एक्टिविटी सुनी हो कि कुछ इस किस्म के दहशतगर्द जो है वापस आ रहे हैं या सियासी लीडरशिप को कुछ धमका रहे हैं कि भाई अब हम वापस आ रहे हैं, अब अपना बचाव कर लेंगे, इस किस्म की कोई बात? क्वाड में तो जी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही शहरयार अफरीदी के डेरे पर दस्ती बम हमला हुआ है। चूंकि उस वक्त कोई नहीं था तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनको थ्रेट्स मिल चुकी हैं और बाकायदा दस्ती बम फेंका गया है। इसके अलावा खदशा तो नहीं है, बल्कि आ चुकी है लहर, जारी है। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर भी दस्ती बम हमले हुए हैं, उसमें कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए तो बासित साहब, मुझे फाइनल आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि फर्ज करें कि खान साहब जो हैं वो फिर से दोबारा आते हैं शहरियार अफरीदी के हल्के में और आगे अवाम को कहते हैं भाई इनसे गलती हो गई, ये मेरा उम्मीदवार है, आप इसको दोबारा से वोट दें। तो ऑब्वियस सी बात है ना, फिर तो अवाम दोबारा से उसी तरह 2018 की तरह उनको वोट देगी। आपके ख्याल में इस वक्त बार जो मजहबी जमातें हैं अगर वो पीडीएम के साथ इकट्ठी हो जाएं तो खान साहब की ये अपील भी काम नहीं करेगी? देखिए, इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो लोग खफा होते हैं, नाराज होते हैं छोटी छोटी बातों पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब एक बार फिर को आते हैं इलेक्शन से पहले, तो काफी फर्क पड़ेगा। और जो उम्मीदवार हैं जिनसे लोग खफा हैं, तो वो फिर भी उनको खान साहब की वजह से उनको वोट मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उनके जो सपोर्टर हैं खान साहब को ही सपोर्ट करते हैं, वो यही कहते हैं कि जब हमारे वोट की पावर जो है वो खान साहब को जाएगी, तो हम मजबूरन पीटीआई का जो उम्मीदवार होगा वो खड़ा होगा। लेकिन बात यह है कि इस बार उम्मीदवार काफी ज्यादा सामने आ चुके हैं और इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि टिकट शहरियार अफरीदी को मिलेगा, एनए का, या नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात ये भी बताइएगा कि आपने पीडीएम की या जेयूआईएफ की या किस किस्म की जमातों को कोई मेजर सियासी एक्टिविटी करते देखा कोहाट में, कि लोगों के साथ जो कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं या इस किस्म की जो आने वाला उनके ख्याल में अगर जल्दी इलेक्शंस हो जाते हैं उसके लिए उनकी तरफ से आपने कोई तैयारी देखी? क्योंकि खान साहब की तरफ से तो तैयारी है ना, वो 50 जलसे पूरे मुल्क में कर चुके हैं, उन्होंने तो एक इलेक्शन का माहौल बनाया हुआ है, वो उसी की कॉन्टिन्यूटी में आपके कोहाट भी आ सकते हैं। लेकिन क्या जो दूसरी सियासी जमातें हैं उन्होंने अपना काम शुरू किया है? कोई कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई लोकल सियासत, कोई मेल मिलाप आपस में? जी बिल्कुल, कोहाट में जो पीडीएम की जमातें हैं, दूसरी जमातें हैं, उनमें ज्यादातर
जो जमीयत उलमा इस्लाम है, तो उनके जो सिटी मेयर है वो कोहाट के जो सिटी मेयर है वो जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, कारी शेर जमान साहब। तो उन्होंने गोहर सैफुल्लाह खान साहब जो पिछली बार थोड़े से फर्क के साथ दूसरे नंबर पे आए थे, बाकायदा उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, जलसे तकरीबात भी हो रहे हैं। और वो तो पहले दिन से ही आज तक वो मुसलसल लगी हुई है। गौर सैफुल्लाह की ये क्वालिटी है कि वो जैसे हारते हैं तो वो नेक्स्ट डे से अपनी कैंपेन दोबारा शुरू कर लेते हैं। तो जिस इस तरह पीपल्स पार्टी के जो हैं अमजद आफरीदी साहब, जो सूबाई असेंबली के एमपीए हैं, तो उन्होंने भी अपने हल्के में और दूसरे हल्कों में पीपल्स पार्टी की तरफ से काफी बेहतरीन प्रोग्राम्स शुरू किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बासित साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा, शुक्रिया। बासित साहब ने हमें बताया कि जो NA 32 कोहाट है उसके इस वक्त के मौजूदा हालात क्या है। इलेक्शन अगर होता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2 दफा ये सीट जीत चुकी है, वो कोशिश करेगी कि ये इलेक्शन वो जीत जाए। लेकिन जिस तरह बासित साहब ने आपको बताया कि गौर साहब भी काम कर रहे हैं, और अगर PDM एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ती है तो मजहबी जमातों का और सियासी जमातों का वोट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर एक टफ कंपटीशन देखने में आएगा। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।